हमारे सरबराह को धमकी मिली कि अगर अमेरिका की जंग में आप शामिल नहीं होंगे तो पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाएगा। काश मैं होता उस वक्त मुल्क का सरबराह, कभी मैं अमेरिकियों की धमकी से इस तरह घुटने ना टेकता। मैं अमेरिकियों को कहता कि आपके मुल्क पे दहशतगर्द हुई, हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, हम हर तरह मदद करेंगे आपकी, कि आपकी जो जुल्म हुआ हम आपकी मदद करेंगे, हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। लेकिन आपके मुल्क में 3000 से भी कम लोग दहशतगर्दी में मरते हैं जो न्यूयॉर्क में होती है, और 80,000 पाकिस्तानी कुर्बान हो जाता है। ये कौन सा मुल्क अपनी कौम पे इस तरह का जुल्म करता है? और मैं तब तक सारे अपनी कौम को कहता रहा कि ये हमारी जंग नहीं है, और बजाय ये कि मैं अपने लोगों के लिए खड़ा था, मुझे हर किस्म का कहा गया जी आप तालिबान खान हैं, आप दहशतगर्दी के खिलाफ साथ हैं। मैं कोई ना दहशतगर्दी के साथ हूं, ना मैं कभी साथ हो सकता हूं, लेकिन मैं अपने कौम के हकूक के साथ खड़ा हूं। और इसलिए जब मैं आपको हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने को कहता हूं, तो सबसे पहले वो जंग ये कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, हरिपुर के लोगों ये सुन लो, फॉरेन पॉलिसी हमेशा दुनिया में अपने लोगों के मफादात के लिए होती है। और मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मेरी कौम जाग रही है, जाग चुकी है, लेकिन मेरा काम है कि आपको शऊर देना। ये गौर से सुने आप, हम और हिंदुस्तान इकट्ठे आजाद हुए थे। हिंदुस्तान भी हमारे साथ आजाद हुआ था। कभी हिंदुस्तान की हुकूमत कभी फैसला ऐसा नहीं करती कि वो अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान करे। जब मैं रूस गया तो मेरी पूरी कोशिश थी कि हम सस्ता तेल लेके आए रूस से, ताकि यहां कम कीमत करें पेट्रोल की और डीजल की, और फजल रहमान की कीमत कम करें। इनको कुर्सी से उतारो, तब्दीली आ गई है यारो। हमारी हुकूमत हटा दी गई और ये इंपोर्टेड हुकूमत ऊपर मसलत कर दी गई, जिसमें पाकिस्तान के नामवर डाकू शामिल थे। एक का तो अब जब से मैं आया हूं उसका नाम लेते जा रहे हैं। डीजल पे परमिट पे अपने जमीर का सौदा करने वाला। और दूसरा आसिफ जरदारी, 30 साल से इस मुल्क की बीमारी, 30 साल से चोरी कर रहा है, जेल में भी गया है, लेकिन जब जेल से निकलता है आते साथ ही चोरी शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी बीमारी है पैसा। वो पैसा देख के, इसका एक नाम है अंग्रेजी में कहते हैं क्लेप्टोक्रेट, वो होता है चीजें वो मजबूर होता है चोरी से। अब इसका मसला है, इसको पता ही नहीं इसने आज तक कितना ज्यादा पैसा चोरी किया है, क्योंकि पैसा बाहर भिजवाया हुआ इसने। तो हरिपुर
तीसरा, थ्री स्टूजेस मैं इनको कहता हूं, तीसरा कौन है? आवाज नहीं आ रही। चेरी ब्लॉसम उसका। और अच्छा तीसरा का जरा मैं आप खुद ही सुन लें जरा पहचाने के वो कौन है। जरा आपने फैसला करना कौन है। और मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। कह रहा है कि पूरी कौम हम पैसा वापस करेंगे। शहबाज शरीफ, पैसा तुम और तुम्हारा भाई और तुम्हारा इत्तेहादी जरदारी और डीजल, पैसे आप चोरी करें और पैसा आप चोरी करें और कौम से पैसा इकट्ठा करके हम कर्जा वापस करेंगे। तो मैं हरिपुर इसलिए आपके पास आया हूं कि हमने एक तो अपने फैसले खुद करने हैं, दूसरा हरिपुर, हमने इन चोरों से पाकिस्तान को आजाद करना है। हमारा जो हकीकी आजादी का जो जहाद है, वो सबसे पहले फिर से मैं बता दूं, फैसले पाकिस्तान में हो। अपने मुल्क को किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए कुर्बान ना किया जाए। और दूसरा, इन चोरों से इस मुल्क को आजाद करें जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। जरा हरिपुर मुझे बताओ कि आप मेरे साथ तैयार हो इनको चोरों को शिकस्त देने के लिए? माशाअल्लाह।